मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम कल आपको 14.3 के सवाल 5 के 2 सवाल बता चुका हूँ। आज आगे से देखो तीसरे सवाल से अपन चालू करते हैं। तो तीसरा सवाल आपका देखिए क्या है। तीसरे सवाल में दे रखा है 5p² माइनस 25p प्लस 20 भाग का चिन्ह p माइनस 1। तो यहाँ देखिए अपन इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो p² माइनस यहाँ कितना बच गया 5p प्लस 4 हो जाएगा भाग p माइनस 1 का 1। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो गुणा करने पर तो कितने हैं 4, जोड़ने घटाने पर 5। तो देखिए 4 किस किस में आता है, 1 × 4 में 4 आता है, 2 × 2 में 4 आता है। अपन को कितना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5 आए तो इसमें 5 नहीं आ सकता तो अपन ये लेंगे। कौन सा पद लेंगे? ऊपर वाला ले लेंगे 1 × 4। तो यहाँ 5 के 5 बड़ा ब्रैकेट लगा दें तो यहाँ पर आ जाएगा, या छोटा ही लगा दीजिए अभी तो, p² का p²। ये चिन्ह क्या कह रहा है आपसे कि दोनों संख्या या तो प्लस की होगी या दोनों संख्या माइनस की होगी। तो फिर ये चिन्ह क्या कह रहा है आपसे कि दोनों संख्याएं किसकी होगी, माइनस की होगी। तो यहाँ अपन 4p माइनस p प्लस 4 भाग p माइनस 1 का 1। यहाँ 5 के 5 अपन इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। तो p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह p माइनस 1, यहाँ 5 के 5 रह जाएंगे। यहाँ p माइनस 4 देखो दोनों पदों में मिल रहा है तो p माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ आपका p मिलेगा, यहाँ माइनस 1 आएगा और किसका भाग दे रहे हैं अपन, p माइनस 1 का भाग दे रहे हैं तो यह आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका 5 × p माइनस 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अपन ने भाग दे दिया। क्या दे दिया? भाग दे दिया। 5p² माइनस 25p प्लस 20 में भाग दे रहे हैं p माइनस 1 का। तो 5 कॉमन ले लिया आपने तो p² माइनस 5p प्लस 4 बच जाएगा। फिर भाग वाली संख्या ऐसे कैसे उतारते गए, 5 आपने कॉमन ले लिया तो 5 तो ऐसे कैसे चल रहा है, p² का p²। अब अपन ने मध्य पद यानी कि 5p का विखंडन किया है। किसका विखंडन किया है? 5p का विखंडन करते हैं अपन। तो 5p को अपन ने तोड़ा तो गुणा करने पर 4 आए, जोड़ने घटाने पर 5 आए। तो आज के ये चिन्ह क्या कह रहा था कि दोनों संख्या या तो प्लस की होगी या दोनों संख्या माइनस की होगी। लेकिन ये चिन्ह क्या कह रहा है कि दोनों संख्याएं किसकी होगी, माइनस की होगी। इसलिए आपने 4p माइनस p रख दिया। कौन से के स्थान पे? 5p के स्थान पे। फिर अपन ने यहाँ से इन दोनों पदों में से कॉमन लिया, इन दोनों पदों में से कॉमन लिया। तो यहाँ आपका p कॉमन आ रहा है तो यहाँ p बच गया, यहाँ माइनस के 4 बच गए। फिर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आए वहाँ 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। तो यहाँ 1 ले लिया तो यहाँ आपका माइनस 1 का भाग देंगे p बचेगा, माइनस 1 का भाग देंगे माइनस के 4 आ जाएंगे। फिर अपन ने यहाँ से p माइनस 4 दोनों में मिल रहा है तो अपना सवाल सही है। तो p माइनस 4 फिर कॉमन ले लिया तो यहाँ आपका p बच गया, यहाँ माइनस 1 बच गया। फिर इसमें भाग दे रहे हैं अपन किसका, p माइनस 1 का। तो p माइनस 1 से p माइनस 1 कट जाएगा तो 5 और p माइनस 4 आपके बच जाएगा। कहने का मतलब ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। ठीक, देखिए सवाल नंबर 3 हल हो गया। उसके बाद में अपना 5वें का दूसरा सवाल आता है। तो दूसरे में देखिए आप यहाँ भी 4yz के 4yz, इसमें अपन वही गुणनखंड करेंगे। तो
गुणा करने पर कितना है 16z² और जोड़ने घटाने पर कितना है 6z। तो अपन 16 के लिए देखिए क्या करते हैं, 1 गुणा 16 करते हैं तो 16 आता है, 2 इंटू 8 करते हैं तो 16 आता है, 4 इंटू 4 करते हैं तो 16 आता है। अब अपन को कितना चाहिए 6, तो 6 आपका इसमें नहीं आएगा, 6 आपका इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, तो आपकी संख्या क्या आएगी 2 और 8 होगी। लेकिन ये चिन्ह आपसे क्या कह रहा है कि एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या माइनस की होगी। लेकिन ये चिन्ह आपसे कह रहा है कि बड़ी संख्या किसकी होगी, प्लस की होगी। तो अपन z² का z² ऐसे कैसे ही, और 6z की जगह पे अपन लिखते हैं 8z माइनस 2z और माइनस के 16 के 16, फिर भाग का चिन्ह होती वही 2y के 2y और z+8 के z+8। अब यहाँ पर अपन होती वही 4yz का 4yz, और आप यहाँ कॉमन ले लेंगे तो आपका z कॉमन आ रहा है, तो z बच जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ 8 बच जाएंगे, फिर -2 का भाग दोनों में जा रहा है तो -2 आपने कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा आपका z और -2 का भाग देंगे तो प्लस के 8 आ जाएंगे। आगे आपका वही भाग 2y और क्या जाएगा z+8 आएगा। अब यहाँ पर 4yz के 4yz, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है z+8 कॉमन आ रहा है दोनों संख्याओं में से, यहाँ z बचेगा, यहाँ माइनस के 2 बच रहे हैं। अब भाग किसका देंगे अपन 2y z+8 का, जो कटता है वो काट दीजिए, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका भाग इसमें जा रहा है तो ये कट जाएगा, 2 से देखो 4 को काट दीजिए 2 बार, y से y कट जाएगा, तो आपके बच जाएगा 2z और z-2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपका भागफल आ जाएगा, इसका भाग देंगे इसमें तो ये आपका क्या आएगा भागफल आएगा। अब सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए 4 सवाल कंप्लीट हो गए थे, ये 5वें का 5वां देखिए, इसमें यहाँ पर भी वही गुणनखंड है, तो यहाँ 5 p के तो 5 pq आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी तीसरी सरल समीकरण नंबर 3, a² - b² बराबर a - b और a + b वाली सरल समीकरण लगा देंगे और इसको अपन खोल देंगे। तो खोलेंगे तो देखो क्या मिलेगा, p + q हो जाएगा और p - q हो जाएगा, और इसमें भाग कितने का देना है 2p, ये यहाँ पर भाग का चिन्ह है 2p, p + q का भाग देना है, जो भाग जाता है तो दीजिए, नहीं जाता है तो यानी कि जहाँ पर कटता है वहाँ काट दीजिए, नहीं कटता है तो उसको शेषफल के रूप में भागफल के रूप में लिख देंगे। तो ये p + q से p + q कट जाएगा, p से p कैंसिल, और यहाँ पर आपका बच रहा है 5/2, ऊपर q बच रहा है और p - q बच रहा है, तो यही आपका क्या आ जाएगा भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। तो अपन 5 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं, छठा और सातवां 2 सवाल और है, अभी करते हैं। देखिए ये है आपका 5वां सवाल, क्या है 12xy ब्रैकेट 9x² - 16y² भाग 4xy ब्रैकेट 3x + 4y ब्रैकेट बंद। अब इसी में भी अपन जैसे अभी लगाया था अपन की तीसरी सरल समीकरण a² - b², उसी के अनुसार आपका a + b और a - b ऐसे अपन खोल देंगे। तो यहाँ देखिए 12xy का 12xy आ जाएगा, इसको आप खोलेंगे तो यहाँ आपका देखो पहले इसको उसी के रूप में बना दें a² के रूप में, तो 3x का स्क्वायर - 4y का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कैसे आया, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे अपन, ऐसे कैसे न्यूखंड कर लेंगे, 9 के 3 बार 3 का 1, ये जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर
और ऐसे कैसे 16 का कर देंगे अपन। तो 16 के में 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया 8 बार, 2 का 4, फिर 2 का 2, फिर 2 का देंगे 1 आ जाएगा। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यानी कि 4y का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4y का स्क्वायर। फिर अपन यहाँ से देखिए भाग कितने का है 4xy और 3x प्लस 4y। अब अपन यहाँ पर हो कि वही 12xy का 12xy, इसको खोलेंगे अपन इसी सूत्र के अनुसार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो अपना खुलेगा a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में खुल जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा 3x माइनस 4y, क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y, और यह प्लस लिख दीजिए, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4y। कैसे भी लिख दो, कोई सा भी आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब भाग कितने का दे रहे हो आप 4xy और 3x प्लस 4y का। तो यहाँ जो कटता है वो काट दीजिए, जो बचेगा वो आपका भागफल होगा। तो ये देखिए यहाँ से इससे ये कट जाएगा, 4 का भाग 12 में 3 बार गया, xy से xy कट जाएगा। कहने का मतलब आपके पास क्या बचेगा 3 बच रहा है यहाँ से, और यहाँ से बच रहे हैं 3x माइनस 4y। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपका भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भागफल, भाग देने पर ये आपका भागफल हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। हाँ देखिए भाई 5 सवाल यानी कि 6 सवाल आपके पहले हो चुके हैं। 7वां सवाल आपका है, क्या है 39y की घात 3 ब्रैकेट 50y स्क्वायर माइनस 98 ब्रैकेट बंद भाग 26y स्क्वायर ब्रैकेट चालू 5y प्लस 7 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वैसे अपन गुणनखंड कर रहे हैं तो ये जोड़ा नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पर आपके 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आपका 39y की घात 3 गुणा 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 25y स्क्वायर माइनस 49 बच जाएगा, भाग का चिन्ह वही 26y स्क्वायर 5y प्लस 7 आ जाएगा। अब अपन वहाँ से ये तो ऐसे कैसे 2 गुणा 2 इंटू 39 कर देंगे y की घात 3, और यहाँ अपन क्या करेंगे 25 का क्या हो जाएगा 5y का स्क्वायर, यानी कि अपन क्या कर देंगे इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकाल के वापस रद्द कर देते हैं। इस सूत्र में बनाने के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। इस रूप में लिखने के लिए अपन ने क्या कर दिया, इसका वर्गमूल निकाल दिया, फिर वर्ग कर दिया। यहाँ भी इसका वर्गमूल निकालेंगे 7 आएगा, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, भाग 26y स्क्वायर 5y प्लस 7 आ जाएगा। अब अपन यहाँ से देखिए इसको ऐसे कैसे उतार देंगे, 2 इंटू 39 y की, इसको खोलिए पहले 2 इंटू 39 y की घात 3, तो यहाँ खोलेंगे 5y प्लस 7 हो जाएगा और 5y माइनस 7 हो जाएगा। फिर अपन इसका भाग दे देंगे यहाँ, तो 26y की घात 2 5y प्लस 7 हो जाएगा। अब जो कटता है वो काट दीजिए, जो बचता है वो आपका भागफल हो जाएगा। ये तो आपका कैंसिल हो गया। 13 का भाग जा रहा है, देखो दोनों में, यहाँ 13 का भाग गया 2 बार, यहाँ 13 का भाग कितनी बार गया 3 बार जा रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका y की। अब यहाँ देखिए क्या क्या बच रहा है, y की घात 3 है, यहाँ y की घात 2 है, तो y बच जाएगा 3, और y की घात यानी कि 3 में से कितना घट जाएगा 2 घटेगा, तो क्या बचेगा y बचेगा। और यहाँ क्या बच रहा है देखिए 5y माइनस 7 बच रहा है। तो ये आपके यानी कि कौन से सवाल, यानी कि 5वां सवाल कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ 14.3 खत्म हो चुकी है। अब अपन कल 14.4 के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्या है उसमें, क्या आप त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। क्या है उसमें
त्रुटि ज्ञात करना, कहाँ पर गलती है वो देखना है अपन को। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।